फिल्म की शुरुआत मिशेल नाम की एक लड़की से होती है, जिसे हम पैनिक की हालत में पैकिंग करते हुए और घर से भागते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे उसके दोस्त बेन की भी काफी कॉल्स आती हैं, जिन्हें वो लगातार इग्नोर कर रही होती है। कार का इस टाइम रेडियो चल रहा होता है और रेडियो से उसे एक वार्निंग अलर्ट मिलता है। पता चलता है कि मुल्क की हालत काफी खराब हो रही थी। गवर्नमेंट ने काफी सारी सिटीज की इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी और इंटरनेट कनेक्शंस भी खत्म कर दिए थे। इसके पीछे भी जरूर बहुत बड़ी वजह थी जो अभी तक पब्लिक को नहीं बताई जा रही थी। ये सब सुनकर मिशेल भी थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। तभी उसके दोस्त की दोबारा उसे कॉल आती है, जिसे वो उठा लेती है। ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। मिशेल इस लड़ाई में इतनी ज्यादा मगन हो गई थी कि उसका रोड पर ध्यान ही नहीं रहा। अचानक सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया, जिससे उसकी कार टकरा गई और बुरी तरह क्रैश हो गई। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था, जिसकी वजह से मिशेल बेहोश हो गई और सीन यहीं से कट हो गया। अगले सीन में मिशेल को जब होश आया तो वो एक अजीब से कमरे में थी। यह कोई हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी जगह की बेसमेंट लग रही थी। उसने देखा कि उसका इलाज हो रहा था, लेकिन अजीब बात थी कि उसके घुटने को वहाँ की एक जंजीर से बांधा गया था। ये समझने में उसे देर नहीं लगी कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में है। क्या उसे किडनैप कर लिया गया था? ऐसी बहुत सारी सोचें उसके दिमाग में थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका मोबाइल फोन भी उसी के पास था। अगर किसी ने उसे किडनैप किया होता तो उसका फोन उसके पास क्यों होता? वो जल्दी से यह फोन यूज करने लगती है, पर पता चलता है कि फोन के तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट में उसे दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अपने पास मौजूद ब्लैंकेट से वो अपने आप को डर के मारे कवर करने लगी थी। तभी यहाँ इस छोटे से कमरे में एक दरमियानी उम्र का आदमी आया। देखने पर वो कोई किडनैपर नहीं लग रहा था, लेकिन मिशेल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो अपने हाथ वहीं पर खड़े कर लेती है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो आदमी जब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो मिशेल उसे कहती है, शराफत से मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी फैमिली पुलिस के साथ मुझे ढूंढ ही रही होगी। उस आदमी के एक्सप्रेशन मिशेल की धमकी के ऊपर भी नहीं बदलते, तो मिशेल उससे पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वो आदमी ना में जवाब देते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये कहकर वो बाहर जाता है और कुछ ही देर में वापस लौटता है एक चाबी और बैसाखियों के साथ, जिसे देखकर वो उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। मिशेल नोटिस करती है कि एक्सीडेंट की वजह से उसके घुटने में बहुत बुरी चोट आई थी, जिस पर प्लास्टर भी किया गया था। आदमी वहाँ से चला जाता है और मिशेल सबसे पहले अपने आप को उन चाबियों की मदद से आजाद करती है और फिर उस बैसाखी को लेकर अपने पास मौजूद एक नाइफ से उसके एंड को शार्प कर लेती है। उसे अपना हथियार बना लेती है और फिर उस आदमी के दोबारा वापस आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी टाइम गुजर जाने तक भी जब वो आदमी नहीं आता तो वो उस आदमी को बुलाने का और उसे फंसाने का एक नया प्लान बनाती है और एक कपड़े पर आग लगाते हुए वो यहाँ की वेंटिलेशन के ऊपर रख देती है। जैसे ही धुआं यहाँ से बाहर निकलता है तो वो आदमी भी फौरन यहाँ पर आता है। उस आदमी के आते ही वो फौरन उस आदमी के ऊपर पीछे से हमला कर देती है और इससे पहले कि वो कुछ भी और कर पाती, उल्टा वो आदमी ही उसे अपनी एक मूव में अपने कब्जे में कर लेता है और उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देता है। अब जब मिशेल को होश आया तो वो आदमी उसके सामने बैठा हुआ था। उसने मिशेल को बताया कि मेरा नाम हॉवर्ड है, तुमने आज जो सब गलतियां की हैं वो प्लीज दोबारा मत करना। तो अब मिशेल उसे कहती है, फिर प्लीज मुझे छोड़ देना। पर वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम यहाँ से जा नहीं सकती। असल में बाहर की दुनिया में जो हवा है वो अब हमारे सांस लेने के काबिल नहीं रही। हमारे ऊपर हमला हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह हमला कैसा है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मेरे बिना इस बंकर के अंदर महफूज रह सकती हो। अब मिशेल सवाल करती है, मैं यहाँ पर कैसे आई? तो वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहीं करीब से गुजर रहा था। तुम्हें जख्मी देखा तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। इनकी बातों के दौरान मिशेल को साथ वाले कमरे से अजीब सी आवाज आती है। वो पूछती है, वहाँ कौन है? तो हॉवर्ड बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और इस मर्तबा तो उसने इस कमरे का दरवाजा ब्लॉक नहीं किया था। उसके जाने के बाद मिशेल खुद उठकर चेक करने लगती है तो उसे एक लड़का मिलता है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। वो इस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें भी हॉवर्ड जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है? जिस पर वो लड़का कहता है, अरे नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। असल में ये बंकर मैंने और हॉवर्ड ने मिलकर ही बनाया था। इनकी बातों के दौरान हॉवर्ड भी यहाँ आ जाता है और उसे इस बंकर का टूर देने लगता है। मिशेल नोटिस करती है कि इस बंकर में जरूरत की सारी चीजें थी। कई सालों तक खाने के लिए खाना, पानी, किताबें, सब कुछ था यहाँ पर। हॉवर्ड अब उसे इस बंकर के बाहर के दरवाजे के पास लेकर जाता है और बंकर के 2 दरवाजों में से एक दरवाजा खोल देता है। मिशेल बंकर के दूसरे दरवाजे से बंकर के बाहर का नजारा देखती है तो उसे वहाँ पर 2 पिग्स सुअर दिखाई देते हैं जो बुरी तरह तड़प रहे थे। उनका जिस्म बुरी तरह जख्मी था और वहाँ पर वो गाड़ी भी खड़ी हुई थी जिससे मिशेल का एक्सीडेंट हुआ था। ये गाड़ी हॉवर्ड की ही होगी। वो समझ गई कि हॉवर्ड ने उसे झूठ बोला था कि एक्सीडेंट के वक्त वो पास से गुजरा था। वो समझ गई कि उसका एक्सीडेंट हॉवर्ड के साथ ही हुआ था और हॉवर्ड इस चीज का झूठ क्यों बोल रहा था। ये चीज उसे कंफ्यूज कर जाती है। अब मिशेल कंफ्यूजन में अपने कमरे में वापस आ जाती है और इस टाइम वो लड़का मिशेल के पास आता है। वो मिशेल को बताता है कि हॉवर्ड पहले एक नेवी ऑफिसर हुआ करता था। वो जानता था कि यहाँ पर कभी ना कभी हमला जरूर होगा, इसीलिए उसने ये बंकर बनवाया। इस बंकर को बनाने में मैंने उसकी काफी मदद की और फिर उसने यहाँ पर तकरीबन 4 साल तक के लिए सारा जरूरत का सामान इकट्ठा किया। पहले तो मुझे भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन फिर 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी।
मैंने आसमान में एक लाल रोशनी भी देखी। मैं समझ गया कि हमारे मुल्क पर हमला हो चुका है, इसीलिए मैं भागकर इस बंकर में आ गया। यहाँ मिशेल उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें कंफर्म है कि बाहर जंग हो चुकी है? वो कहता है, हाँ बाहर जंग हो गई है और बाहर की हवा अब पोल्यूटेड हो गई है। हम इंसान उस हवा में सांस नहीं ले सकते। अगले 4 साल तक हम यहाँ पर जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं और 4 साल में बाहर की हवा दोबारा से ठीक होने लग जाएगी। मिशेल कहती है, मैं इन चीजों को नहीं मानती। क्या पता हॉवर्ड हम दोनों से झूठ बोल रहा हो। क्या पता बाहर कोई जंग हुई ही ना हो, क्योंकि अब जब मैं बाहर के दरवाजे के पास गई थी तो मैंने वहाँ से एक गाड़ी के गुजरने की आवाज सुनी थी। मिशेल की बातें उस आदमी को भी कंफ्यूज कर देती हैं और अब मिशेल फैसला करती है कि वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी। वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है और जब हॉवर्ड उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाता है तो वो नोटिस करती है कि बंकर की चाबियां हॉवर्ड की जेब के पास लटकी हुई थी। वो एक प्लान के मुताबिक हॉवर्ड को गुस्सा दिलाती है और हॉवर्ड जब गुस्से में उसके करीब आता है तो वो उसके पास से उसकी चाबियां चुरा लेती है। हॉवर्ड जब नोटिस करता है कि उसकी चाबियां गायब हैं, तो वो समझ जाता है कि जरूर मिशेल ने ही ली होंगी। इससे पहले कि वो चाबियां वापस ले पाता, मिशेल पास पड़े हुए ग्लास से हॉवर्ड के ऊपर हमला करती है और यहाँ से भाग निकलती है। वह जल्दी से जाकर बंकर का पहला दरवाजा खोलती है और तभी हॉवर्ड उसके पीछे आ जाता है। वो दूसरा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक वहाँ पर एक औरत आ गई जो बुरी तरह जख्मी थी। वो बंकर का दरवाजा पीट पीट कर मिशेल से कह रही थी, प्लीज मुझे इस बंकर के अंदर ले लो, मुझे बचा लो। पर हॉवर्ड पीछे से आवाज लगाता है, दरवाजा मत खोलना। तुमने दरवाजा खोल दिया तो बाहर की जहरीली हवा अंदर आ जाएगी और हम भी इस औरत की तरह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मिशेल देखती है कि वो औरत तकलीफ से इतनी मजबूर हो गई थी कि उसने इसी बंकर के दरवाजे पर सर मार मार कर अपनी जान दे दी। इस सारे नजारे को देखकर मिशेल समझ गई कि हॉवर्ड झूठ नहीं बोल रहा था। वो अब हॉवर्ड के साथ बंकर में वापस आ जाती है। खैर अब लाइफ इनकी ऐसे ही गुजरने लग जाती है। ये तीनों फैमिली की तरह यहाँ पर रहने लग जाते हैं। टाइम पास करने के लिए ये लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। एक दिन हॉवर्ड मिशेल को अपनी बेटी के कपड़े देता है और अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। वो बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, पर मेरी वाइफ ने उसे मेरे खिलाफ कर दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई। आज हॉवर्ड उसके सामने ये भी कन्फेस कर लेता है कि मिशेल का एक्सीडेंट असल में उसी की गाड़ी से हुआ था। वो बताता है कि जब मुझे खबर मिली कि हम पर हमला हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। मैं जल्द से जल्द इस बंकर के अंदर आना चाहता था और इस सब में मेरी कार तुमसे टकरा गई। मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता था, इसीलिए मैं तुम्हें इस बंकर में ले आया और तुम्हारा इलाज खुद करना शुरू किया। ये कहानी सुनकर मिशेल के दिल में हॉवर्ड के लिए हमदर्दी बढ़ जाती है। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन इनके बंकर के ऊपर से एक भारी चीज गुजरती है जो इनके बंकर के अंदर जलजला ले आती है। हॉवर्ड इन लोगों को बताता है कि यह जंगी टैंक है, जरूर दुश्मन ही यहाँ आए होंगे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर लोग जिंदा तो नहीं बच गए। वो इन्हें ये भी बताता है कि ये दुश्मन आने को एक साधारण ट्रक में भी आ सकते थे, पर टैंक में ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है और टैंक में एयर क्लीनिंग फिल्टर लगे होते हैं। खैर टैंक अब इनके बंकर से दूर चला जाता है और ये लोग शुक्र का सांस लेते हैं। पर यह रिलैक्सेशन ज्यादा देर के लिए नहीं थी। अगले ही पल उनके एयर फिल्टर सिस्टम के अंदर अलार्म बजने लगते हैं। टैंक के गुजरने की वजह से उनके सिस्टम में कोई मसला आ गया था। अब हॉवर्ड मिशेल से कहता है, तुम पतली सी हो, इस एयर वेंट के अंदर चली जाओगी। जरा अंदर जाकर जो पाइप टूटे हुए होंगे उन्हें जोड़ देना। मिशेल वहाँ अंदर चली तो जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो नोटिस करती है कि इस एयर वेंट के जरिए भी इस बंकर से बाहर निकलने का एक रास्ता था और वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। वहाँ पर उसे एक लड़की का ईयररिंग, कान का झुमका भी मिलता है और वेंट के ऊपर उसे हेल्प लिखा भी दिखाई देता है। जैसे जैसे हॉवर्ड ने उसे बताया था वो सारा काम कर बाहर तो आ जाती है, लेकिन अगले ही दिन मौका पाते ही वो दूसरे लड़के को सारी बात बताती है कि किस तरह जब वो अंदर गई तो वेंट पर हेल्प लिखा हुआ था और वहाँ पर एक लड़की का टूटा हुआ नाखून भी था। वो बताती है कि यह ईयररिंग उसी लड़की का है जिसके बारे में हॉवर्ड ने कहा था कि यह उसकी बेटी है। वो हॉवर्ड की किताबों से उस लड़की की तस्वीर निकालकर उसे दिखाती है। वो लड़का बताता है, ये हॉवर्ड की बेटी नहीं है, इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, यह मेरी बहन की क्लास फेलो थी और पिछले 2 साल से उसका कुछ अता पता नहीं है। ये सुनकर मिशेल का शक कंफर्म होने लगता है कि हॉवर्ड जरूर उन्हें धोखा दे रहा है। झूठ तो वो नहीं बोल रहा था क्योंकि मिशेल ने खुद बाहर उस औरत को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। लेकिन क्या पता कि बाहर की हवा किसी दूसरी वजह से पोल्यूटेड हुई हो और जंग हुई ही ना हो। दोनों काफी सोचते हैं और आखिर यह प्लान बनाते हैं कि यह सारी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। ये लोग अब कुछ बोतल्स, प्लास्टिक रैपिंग्स और डक्ट टेप के जरिए अपना सेफ्टी सूट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हॉवर्ड को इन चीजों का शक हो जाता है और एक दिन हॉवर्ड उन्हें एक कैबिन के पास लेकर आता है। वो उनके पास मौजूद एक कटर और धागा पकड़कर एक ड्रम के अंदर फेंक देता है। वो इन्हें ये बताना चाह रहा था कि यह इतना खतरनाक एसिड है कि अगर कोई इसके अंदर चला जाए तो उसके जिस्म की निशानियां भी नहीं बचती। हॉवर्ड की इस तरह की बातों से लड़के को पता चल जाता है कि हॉवर्ड को उनकी चालाकियों का पता चल गया है। इसीलिए वो लड़का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि कम से कम मिशेल को कुछ ना हो। वो कहता है कि मैं अपने लिए वेपन बना रहा था ताकि मैं मिशेल को डरा सकूं। उसकी यह बातें सुनकर हॉवर्ड अपनी पॉकेट से गन निकालता है और सीधा उसके सर में शूट करके उसे मार डालता है। मिशेल ये सब देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा हम मिशेल को वही सूट कंप्लीट करते हुए देखते हैं क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी जान खतरे में है। अभी वो सूट बना ही रही थी कि उसे हॉवर्ड के आने की आहट हुई। उसने जल्दी से वो सूट अपने बिस्तर के नीचे छुपा लिया, लेकिन वो पूरी तरह उसे छुपा नहीं पाई।
हॉवर्ड की उस पर नजर पड़ गई। मिशेल सारी बात समझ जाती है और वो इस कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है ताकि हॉवर्ड उसका पीछा ना कर पाए। रास्ते में वो सारी चीजें बिखेरती आ रही थी ताकि हॉवर्ड को उस तक पहुंचने में टाइम लगे। मिशेल उस कमरे की तरफ मुड़ी थी जहां कैबिन में तेजाब रखा हुआ था। वो जल्दी से तेजाब निकालती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। जब हॉवर्ड वहां पर आता है तो उसका पांव स्लिप होकर वो तेजाब के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मिशेल मौके का फायदा उठाते हुए एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जाती है जहां पर सीढ़ी लगी हुई थी। वो ताला पिघलाती है और फाइनली बाहर निकलती है। बाहर निकलने से पहले उसने अपना बनाया हुआ सूट पहन लिया था। बाहर निकलकर उसने नोटिस किया कि ऊपर आसमान में परिंदे उड़ रहे थे। अगर हवा जहरीली होती तो परिंदे मर चुके होते। वो समझ गई कि हॉवर्ड उससे झूठ कह रहा था। वो अब अपने मुंह से मास्क उतारती है और ताज़ा हवा में सांस लेती है। उसे सांस लेने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आई। वो अब दूर खड़ी अपनी कार भी देख लेती है और फौरन यहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी दूर से उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। कोई चीज आसमान से नीचे की तरफ उतर रही थी। यह एक एलियन शिप था। उसके देखते ही देखते एक एलियन उसके सामने आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो कार के अंदर बैठ जाती है। एलियन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मिशेल के पास एक लाइटर था और एक कपड़ा। वो इस कपड़े को पेट्रोल में गीला करती है और उस पर आग लगाते हुए उसे एलियन के मुंह के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो एलियन जलकर मर जाता है। इससे पहले कि कोई और एलियन उसके पीछे पड़ता, वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाती है। रेडियो से उसे पता चलता है कि एलियंस ने इस दुनिया पर असल में हमला किया था और सभी इंसान मारे गए हैं। कुछ सर्वाइवर्स शहर की बाहर वाली साइड पर हैं। मिशेल फौरन रेडियो पर बताए एड्रेस के लिए निकल जाती है। इसी तरह उसे जिंदा दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। पूरी मूवी में जिस हमले को ये लोग दुश्मनों का हमला समझते आए थे, वो असल में एलियन का हमला था। मिशेल को समझ आ गया था कि उसने मूवी के स्टार्ट में जिस जख्मी औरत को देखा था, वो भी इन्हीं एलियंस के हमले का शिकार हुई थी। इसी और वीडियोस देखने के लिए अभी एक्सप्लेन एजी को सब्सक्राइब जरूर करें।